अगर आपको याद हो तो आज से कुछ महीने पहले पूरे सोशल मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड पुनीत के नाम से जाना जाता था। पुनीत की इमेज इस तरह थी कि जब वो बिग बॉस से बाहर निकाले गए तो ऑडियंस ने प्ले स्टोर पर जियो सिनेमा की रेटिंग ही गिरा दी थी। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, दुनिया भर का पैसा और प्यार पुनीत सुपरस्टार को मिल रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज पुनीत सुपरस्टार की इमेज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो अब एक ऐसे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं जिनकी वीडियोस तक हर कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि जहाँ एक टाइम पर लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज वही लोग उन्हें पीटने पर उतर आए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पुनीत सुपरस्टार की पूरी जर्नी पर नजर डालेंगे। पुनीत सुपरस्टार, जिनका रियल नेम है प्रकाश कुमार, और पुनीत की सोशल मीडिया जर्नी 2017 में शुरू हुई, जहां वो अपनी लाइफ के डिफिकल्ट फेज में थे। पुनीत की मां अक्सर बीमार रहा करती थी और वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान थे। पैसों की दिक्कत की वजह से पुनीत को कई महीने हो चुके थे स्ट्रगल करते हुए। अब इसी दौरान एक दिन उसके अंकल का बेटा भोपाल से पुनीत को कॉल करता है और वो बताता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है म्यूजिकली, जिसे पुनीत डाउनलोड करके उन पर वीडियोस अपलोड करके कुछ पैसा कमा सकता है और अपने घर की सिचुएशन को ठीक कर सकता है। जिसके बाद एक्साइटमेंट में पुनीत ने म्यूजिकली को डाउनलोड किया और एक्साइटमेंट में कुछ वीडियोस भी बनाकर अपलोड कर दी, लेकिन रिजल्ट एकदम खराब। और इन वीडियोस की वजह से पुनीत के दोस्त और रिश्तेदार भी उसका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए पुनीत ने देखते देखते 27,000 वीडियोस अपलोड कर दी। अब इनमें से पुनीत की कोई भी वीडियो नहीं चली, लेकिन एक वीडियो जिसमें पुनीत ने अपने रूटीन के बारे में बताया था, वो वीडियो पुनीत की वायरल हो गई। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद टकाटक की वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा, उसके बाद फ्री की रोटी खा के रात को अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। जिसके बाद पुनीत के टिकटॉक पर 7,000 फॉलोअर्स हो गए और जैसे तैसे उसे अटेंशन मिलनी शुरू हो गई। अब पुनीत ने एक चीज रियलाइज की कि अगर उसे अपनी वीडियोस को वायरल करवानी है तो सबसे अलग हटकर लोगों को हंसाना पड़ेगा, और यहीं से पुनीत ने कॉमेडी पर फोकस बढ़ा दिया। फिर मैं ये समझ गया कि भैया इस लाइन में मेरी कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो फिर मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है। जिसके बाद पुनीत की कुछ वीडियोस जिसमें उसने कोठी बंगले वाला कहा था, वो वायरल हो गई। ये देखिए आजकल के नल्ले बेरों छपरी और चोर जेब कतरे और चप्पल चोर साले भिखमंगे लड़के अपर सूट पहन के आते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगलाई लड़के। ओ भिखमंगे, ओए छपरी क्या कर रहा है? और ये फॉर्मेट अब पुनीत अपनी हर एक वीडियो में करने लगा, जिसके बाद बॉलीवुड स्टार्स तक पुनीत को जानने लग गए। पुनीत के डायलॉग्स इतने फेमस हो गए कि लोग उसका टेम्पलेट यूज करके मीम्स शेयर करने लगे। लेकिन अब वो पैसे तो कमा ही रहा था, लेकिन अब वो इंडिया में फेमस टिकटॉकर बन गया था। अब टिकटॉक बैन हुआ तो पुनीत अपने फॉलोअर्स की वजह से इंस्टाग्राम पर वायरल होना शुरू हो गया। पहले उसके मीम्स शुरू हुए और फिर देखते देखते पुनीत की पॉडकास्ट सामने आए, जिसमें ऑडियंस को पुनीत की रियल साइड भी दिखी और ये भी रिवील हो गया कि वो हर हफ्ते लोगों को खाना बांटता है। अब इंडियन ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस है जो काफी सेंसिटिव है, और इसी बात का फायदा मिला पुनीत सुपरस्टार को, क्योंकि ऑडियंस को ये पता चला कि वो खुद का मजाक इसलिए बनवाता है जिससे वो गरीबों में खाना बांट सके, और यहीं से ऑडियंस ने पुनीत का नाम लॉर्ड रख दिया। अब देखते देखते पुनीत को बिग बॉस से भी ऑफर आ गया, लेकिन पुनीत ने यहाँ भी अपनी इंटरनेट इमेज को नेशनल टेलीविजन पर सबको दिखाया, जिसके चलते उसे 24 आवर के बाद ही बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद तो पुनीत सुपरस्टार एक असली सुपरस्टार बन चुका था। पुनीत के फॉलोअर्स रातों रात बढ़ गए, ऑडियंस ने प्ले स्टोर पर जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा दी, एड्स, प्रमोशन, और यहाँ तक कि पुनीत ने खुद की मर्चेंडाइजिंग भी खोल दी। इस टाइम पर ऑडियंस ने पुनीत को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक तरफ ऑडियंस पुनीत को पसंद तो कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस पुनीत को हिट भी करने लगी, और यहीं से पुनीत का डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि अब पुनीत पॉडकास्ट इंटरव्यूज में आके एक लिमिट से ज्यादा उल्टा कहने लगा। मुझे आज भी याद है, बिग बॉस से बाहर आने के बाद पुनीत अपनी पहली लाइव स्ट्रीम करता है, और इस लाइव स्ट्रीम में वो खुद को अक्षय कुमार से बेटर बोलता है। जल्दी जल्दी 1,21,000 लोग। तो दोस्तों उस दिन कुछ दिन पहले अक्षय कुमार भी आया हुआ था अपनी लाइव में, साला 56 मिलियन फॉलोवर लेकर, और सिर्फ 25,000 बंदे लेकर बैठा है यहाँ तुम्हारा बाप पुनीत सुपरस्टार। और इसी एरोगेंस के चलते पुनीत को ऑडियंस की तरफ से बैकलैश भी मिलने लगा, क्योंकि अब पुनीत पॉडकास्ट इंटरव्यूज में आगे एक लिमिट से ज्यादा उल्टा कहने लगा। साथ में पुनीत सुपरस्टार जोगिंदर की तरह बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी मॉक करने लगा, क्योंकि पुनीत को पता था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बड़े क्रिएटर्स की ऑडियंस कमेंट सेक्शन में आकर लड़ाई करेंगी और इसी वजह से मुझे ही रीच मिलेगी। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि पुनीत ने खुद से ही खुद की नेगेटिव पीआर करवा ली। कहीं ना कहीं अब सबको समझ आ चुका था कि पुनीत एक ऐसा क्रिएटर है जो अटेंशन गेन करने के लिए किसी भी हद तक
तक जा सकता है। जिसके बाद पुनीत को हर जगह सिर्फ ट्रोल किया जाने लगा। बड़े बड़े रोस्टर्स ने पुनीत पर रोस्ट वीडियोस अपलोड कर दी और इसीलिए जो कमेंट सेक्शन पहले लॉर्ड पुनीत से भरा होता था, अब वही कमेंट सेक्शन क्रिंज पुनीत से भरा होने लगा। और ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे और भी एग्जाम्पल है। जैसे कि इसके कुछ टाइम बाद पुनीत की कॉमेडी फेड होती दिखाई देने लगी। जिस टाइप का ऑडियंस को पहले मजा आ रहा था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा और इसीलिए पुनीत की रिलेवेंसी भी कम होने लगी। जिसके बाद पुनीत ने अपने दोस्त जोगिंदर के साथ मिलकर एक और धंधा शुरू किया, जिससे वो बहुत ही कम समय में और भी ज्यादा फॉलोअर्स और पैसे कमा सकता था। अब ये धंधा था रिलीजन का धंधा, क्योंकि अब जोगिंदर और पुनीत गरीबी के साथ साथ धर्म के नाम पर व्यूज लेने लगे। ये दोनों कुछ ऐसे वीडियोस ढूंढते जिनमें हिंदू गॉड्स के बारे में गलत कहा गया हो और इसके बाद उस वीडियो पर रिएक्ट करके अपनी वीडियो को और भी ज्यादा शेयर करते, क्योंकि जिन वीडियोस को पहले लोग देखते नहीं थे, वही वीडियोस अब इन दोनों की वजह से और भी ज्यादा वायरल होने लगी और इसीलिए एक तरफा हिंदू ऑडियंस इन दोनों से ऑफेंड हो गई। जिसके बाद पुनीत ने और भी तरीके ट्राई किए कि जिससे वो रिलेवेंट रह पाए, जैसे वो कभी मरने की एक्टिंग करने लगता या फिर कभी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता। लेकिन हद तो तब पार हो गई कि जब पुनीत सुपरस्टार घोड़े, हाथी या इंसान की टट्टी खाने लगा। मतलब लिटरली यार, ये बंदा नाले का पानी तक पियाता था। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो लोगों ने पुनीत को पागल ही घोषित कर दिया, क्योंकि इस तरह का काम कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे एक फायदा तो हुआ कि पुनीत दोबारा रिलेवेंट हो चुका था और दोबारा से उसके पास ब्रांड्स आने लगे, जिसके चलते वो दोबारा से पैसे भी कमाने लगा। लेकिन इस बार ना सिर्फ हेटर्स बल्कि पुनीत की खुद की ही ऑडियंस उसे ट्रोल करने लगी। कोई उसे पीटने लगा तो कोई उसे धमकी देने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुनीत ने कंटेंट अपलोड करना बंद नहीं किया, जिसके बाद दोबारा से पुनीत पर रोस्ट वीडियोस बनने लगे। एंड कांग्रेट्स, यही तो पुनीत चाहता था। पुनीत का इंटेंशन शुरुआत से ही बस किसी भी तरह से ऑडियंस को पाना था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और अब आप देख सकते हो कि वो बस ऐसा ही कर रहा है। इवन जब पुनीत को समय ने अपनी द लेटेंट शो में बुलाया था, तो पुनीत एक टाइम के बाद समय के मना करने के बावजूद भी दीपक लाल को गाली देना नहीं छोड़ रहा था। ऑन स्टेज सब उसे कह रहे थे कि वो बस करे, बंद करे, लेकिन पुनीत ने ऐसा नहीं किया, जिसके पीछे सिंपल सा रीजन था, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन। और इसीलिए अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पुनीत पैसों और व्यूज के लिए अपने आप को पिटवा भी सकता है, जिसके लिए वो अप्रॉक्स 5 लाख रुपीज तक चार्ज करता है। और इन सब मार्केटिंग के तरीके को फॉलो करके आज पुनीत के इंस्टा पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं तो पुनीत इतना बेवकूफ भी नहीं है जितना वो दिखाता है, क्योंकि पुनीत जानता है कि वो ये सब करके अपनी इमेज खराब कर रहा है। लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सोशल मीडिया गेम बस कुछ सालों की बात है और ऐसा उल्टा सीधा कंटेंट डाल के वो अच्छा पैसा कमा लेगा, जिसके बाद वो अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय भी कर सकता है। और बात रही उसकी इमेज की, तो पुनीत हो या जोगिंदर, ये दोनों बीच बीच में ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे उनकी इमेज क्लीन रहे, जैसे कि अचानक से गरीबों की हेल्प करने लग जाना या अचानक से हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लग जाना या फिर फेक पिटाई खा के खुद की हाइप बना लेना और फिर उसी हाइप का यूज करके एक पॉडकास्ट करना जिसमें वो खुद की इमेज को वॉश कर रहा हो। मैं क्या है, कोई ऐब नहीं करता, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐब में ना दारू पीता ना शराब पीता। अच्छा, इन दोनों को देख के बहुत गलत गलत चीजें सीख रहे हैं। ये नाश्ते में गाय को गोबर खा रहे हैं और इन सब में बेवकूफ बनती है ऑडियंस। तो इसीलिए पुनीत हो या कोई भी क्रिंज क्रिएटर, किसी को भी लॉर्ड का दर्जा मत दिया करो। एक हद तक इन सब को फॉलो करो और एक हद तक इन सब की वीडियोस को देखा करो। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो।